Hello everyone, in this session we will talk about average speeds and we will solve the numericals related to average speed. तो पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है जो मोशन पार्ट 1 का वीडियो है, टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, कहाँ से हम एवरेज स्पीड क्यों कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। तो जिन्होंने नहीं देखा है दे कैन वॉच, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आफ्टर देन यू कैन एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो एवरेज स्पीड इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, डेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ इन दिस सेशन में हम एवरेज स्पीड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं एंड ऑल 3 टाइप्स इज इक्वल टू 300 क्वेश्चंस। आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए, डेट मीन्स आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब चलते हैं टाइप फर्स्ट में, जो हमारा टाइप फर्स्ट है। ये क्वेश्चन को यहाँ पर मैं देता हूँ टाइप फर्स्ट। दिस वन इज टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 15 किलोमीटर एज ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 75 किलोमीटर एज ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और जो लास्ट के 10 किलोमीटर से कवर किया उसने 20 किलोमीटर पर आवर्स, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक डायग्राम बना लेते हैं सो दैट इट कैन इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फाइन, पहले 15 किलोमीटर, ये सपोज मैंने मान ली ये डिस्टेंस है हमारी 15 किलोमीटर की, इसने कवर की, ये स्पीड है हमारी 30 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगले जो 75 किलोमीटर थे, सपोज ये दिस वन इज 75 किलोमीटर, और ये जो इसने ट्रेवल किए है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट के बचे आपके 10 किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस कवर हुई है 20 किलोमीटर पर आवर से। फाइन, हमको एवरेज स्पीड का फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 प्लस 75 प्लस 10। ये आपकी टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 100 किलोमीटर। दिस वन इज योर टोटल डिस्टेंस। फाइन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 प्लस 75 प्लस 10, 15, 80, 90, 100 किलोमीटर। अब बात करते हैं टोटल टाइम। सो अब यहाँ पर ये फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल टाइम। सपोज यहाँ पर हमको टाइम लगा T1, तो यहाँ पर हमको टाइम लगा T2, और जो 10 किलोमीटर ट्रेवल की यहाँ पर टाइम लगा T3। फाइन, सो अब एक फार्मूला आपके पास पता होगा, टाइम फाइंड आउट करना है T1, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 15 अपॉन स्पीड कितनी है? 30। दिस वन इज T1 प्लस T2। 75 किलोमीटर उसने ट्रेवल किए विद द स्पीड ऑफ 50, तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 75 अपॉन 50 प्लस T3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल की 20 किलोमीटर पर आवर से, डैट मीन्स 10 अपॉन 20। ओके, ये मैं कैसे फाइंड आउट करना हूँ, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है टाइम T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो T1 फाइंड आउट हुआ, डिस्टेंस कितनी थी? 15 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी 15 किलोमीटर की? 30। फिर अगले 75 किलोमीटर डिस्टेंस है, क्या स्पीड से ट्रेवल की है? 50, ये हो गया। ये लास्ट के 10 किलोमीटर है, उसने ट्रेवल किया हुआ है 20 से। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो ये 1/2, इसको सॉल्व आउट करेंगे 25 से, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 1/2। 3, 4, 5/2, डैट मीन्स 2.5। तो यहाँ पे टोटल टाइम हमारा कितना आ गया? 2.5। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 2.5 की, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2.5। इसको सॉल्व कीजिए, 0 बढ़ाइए, 25 4 जा, और ये 0। डैट मीन्स आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ गई, वो आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज माई आंसर। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। बस आपको
टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है टाइप 2। ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली लोग इसको बोलते हैं सर ये तो गलत क्वेश्चन है, लेकिन ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आएगा। ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम ए टू बी, उसने ए से चलना स्टार्ट किया और वो बी पे पहुंचा। स्पीड ए से बी तक गया है वो 30 किलोमीटर पर आवर से, और उसके बाद फिर रिटर्न वो वापस आ रहा है बी से लेके ए की तरफ। अभी ए से लेके बी की तरफ गया, अब बी से लेके ए की तरफ वापस आ रहा है, जिसकी वापस आने की स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। अब बात यह है कि हमको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड, लेकिन स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो गलत क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें ए और बी की बीच की मैं पूछता हूँ क्यों, तो बोलते हैं सर इसमें ए और बी की बीच की डिस्टेंस नहीं गिवन है। कोई बात नहीं, ये गलत क्वेश्चन नहीं है, ये 100% करेक्ट क्वेश्चन है। आप कोई बात नहीं, डिस्टेंस नहीं गिवन है, आप डी एज्यूम कर लीजिए। तो बोलते हैं सर यहाँ पर 2 वेरिएबल हो जाएंगे, एक डी और एवरेज स्पीड हमको फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, यहाँ पर छोटी सी ट्रिक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो टू डू बेटर दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए से लेके बी तक की जाने की स्पीड प्लस बी से लेके ए तक, डी प्लस डी 2D अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले बात कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस पहले ए से बी गया प्लस फिर बी से ए वापस गया, डी प्लस डी इज इक्वल टू 2D, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल डिस्टेंस 2D। टोटल टाइम हमको फाइंड आउट करना है। सपोज ए से लेके बी तक का जाने का समय है टाइम T1, और बी से लेके ए तक का वापस जाने का समय है T2। फाइन, सो हम T1 फाइंड आउट कर लेते हैं। T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने एज्यूम की है D, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है D, और स्पीड कितनी है उसकी? 30 किलोमीटर पर आवर। T2 कितना हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है D अपॉन स्पीड कितनी है 20, वापस आया है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो आपका हो जाएगा ये 20। तो अब हमको T1 मिल गया, T2 मिल गया, T1 प्लस T2 ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा, और उसको हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मिनट मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ये। तो आई कैन इरेज, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, तो आई कैन इरेज दिस पार्ट। फाइन, दैट मीन्स आपकी जो टोटल डिस्टेंस आ चुकी है वो आ चुकी है 2D, और जो टोटल टाइम है इससे पहले वो आ चुका है T1 प्लस T2। T1 कितना आया है? D अपॉन 30 प्लस T2 कितना आया है? D अपॉन 20। तो एवरेज स्पीड यहाँ से निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2D अपॉन टोटल टाइम, दिस इज माई टोटल टाइम। उसको यहाँ पर लिख लेंगे D अपॉन 30 प्लस D अपॉन 20। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए ऊपर 2D एज इट इज़, यहाँ से D कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20। D से D कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 2 अपॉन 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20। इसको आप अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 60 LCM हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3, डैट मीन्स 2 अपॉन 5, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, डैट मीन्स यहाँ 2 के पास इंटू 60, 5 12 जा 60, 12 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज माई आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में अब जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्रिक थी, वो ये थी कि आपने देखा होगा D से D कैंसिल हो गया,
डैट मीन्स अगर जो स्टार्टिंग में पहले वाला डायग्राम मैंने बनाया था ए से लेके बी तक का, हमको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं गिवन है। कोई बात नहीं, ना भी गिवन हो तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर जो गिवन होगा तो फिर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, बस डेट्स इट। लेकिन आंसर तब भी आ जाएगा, डिस्टेंस नहीं गिवन होगी तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज टाइप 2, ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, एंड दिस वन इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, तो इसको आराम से समझते हैं। टाइप 3, दिस वन इज टाइप 3। अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 100 किलोमीटर, उसने 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। उसके बाद हाउ फास्ट मस्ट ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 100 किलोमीटर, अगले 100 किलोमीटर वो किस स्पीड से ट्रेवल करे कि जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर आ जाए। अब इस केस में हमको एवरेज स्पीड गिवन है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये टोटल जर्नी है 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 100 + 100 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। सपोज यहाँ पर टाइम लगा t1, यहाँ पर टाइम लगा t2। अब जो 100 किलोमीटर उसको ट्रेवल कर रही है ट्रेन, वो है 50 किलोमीटर पर आवर से। फाइन, 50 किलोमीटर पर आवर से। और जो दूसरी है उसको हमको फाइंड आउट करना है ये 100 किलोमीटर ये किस स्पीड से तय करे कि जो टोटल एवरेज स्पीड है ऑफ द जर्नी की, ये टोटल एवरेज स्पीड इस जर्नी की 70 किलोमीटर पर आवर आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा लोग इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं, बट बहुत ही आसान है। टोटल डिस्टेंस हमको पता चल गई, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमको पता चल गई 200। अब टोटल टाइम की बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया टाइम t1, ये हो गया t2। पहले t1 निकाल लेते हैं। t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड कितनी है 50, तो ये कितना हो गया 2 आवर। t1 इज 2 आवर। इन द सेम वे हम t2 निकाल लेते हैं। t2 इज इक्वल टू 100 अपॉन, अब ये स्पीड हमको नहीं पता, हमने मान लिया x। तो अगर जो t2 टोटल टाइम की बात करें, t इज इक्वल टू t1 + t2, ये हो जाएगा आपका 2 + 100 अपॉन x। दिस इज माई टोटल टाइम। अब कोई बात नहीं, हमको टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, एवरेज स्पीड पता है, एक वेरिएबल है, वी कैन इजीली सॉल्व। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू सॉल्व। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हमको क्वेश्चन में गिवन है ट्रेन की 70 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 100 + 100 200 अपॉन टोटल टाइम, एक में निकला 2 प्लस दूसरे में निकला 100 अपॉन x। कैसे है वैल्यू, थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। फाइन, अब इसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नीचे एक लगाओ, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो। फाइन, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरी वैल्यू एक ब्रैकेट में। डैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 7 × 2 + 100 अपॉन x इज इक्वल टू 20। 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 + 700 अपॉन x इज इक्वल टू 20। ये 14 इधर आ जाएगा तो आपका बचेगा 700 अपॉन x इज इक्वल टू 20 में से 14 जाएंगे, वही हो जाएगा 6। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका आ जाएगा 700 इज इक्वल टू 6x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 700 डिवाइड बाई 6। देन x इज इक्वल टू 6 × 1 = 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए 700 में, 6 × 1 = 6, 1 0 से 6 × 1 = 6, फिर 1 बार जाएगा 4, फिर 0, 6 6 × 36, 4 6 और फिर पॉइंट लगा देंगे तो ये 0 ऐसे ऐसे चलता रहेगा 0.6। x की वैल्यू कितनी आ गई 106 किलोमीटर पर आवर। डैट मीन्स नेक्स्ट 100 किलोमीटर की स्पीड अगर जो वो ट्रेन 106.6 किलोमीटर पर स्पीड की तय से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करे तो आपकी एवरेज जो स्पीड आएगी ट्रेन की वो आपकी 70 आएगी। वापस मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ सो डैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो दिस इज़ टोटल जर्नी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने कितनी सॉल्व करके निकाल ली, 106.6 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स हाउ फास्ट, दैट मीन्स ये जो वैल्यू हाउ फास्ट है ये इतनी है। हाउ फास्ट दैट मीन्स जो ट्रेन है नेक्स्ट 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 106.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगी, जो ट्रेन की एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी होल जर्नी की। तो दिस इज़ द टफेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। आई होप ऑल दीज 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और आपने अगर ये तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ लिए, डैट मीन्स पूरी बुक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा रिलेटेड टू एवरेज स्पीड कि आप क्वेश्चन न सॉल्व कर पाएँ। और इस पर कमांड भी हासिल कर लीजिए, बिकॉज एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के साथ साथ एसएससी, बोर्ड, रेलवेज़, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी एवरेज स्पीड का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।